जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। एक पॉइंट ये कि नामांकन का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन अब सभी लोग, सभी पार्टियां, सभी नेता लोगों के बीच पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को होना है। यानी कि महज कुछ ही दिन बचे हैं जब पहले चरण का मतदान होगा, जिसमें कश्मीर रीजन की बात करें तो 16 विधानसभा सीटें आती हैं। जम्मू रीजन की बात करें तो 8 विधानसभा सीटें। ठीक इसी तरीके से दूसरे चरण की बात भी कर लेते हैं, जहां पर 26 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ठीक इसी तरीके से तीसरे चरण की बात करें तो 40 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में अलग अलग पहलू, अलग अलग किस्सा हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, लेकिन एक पहलू कश्मीरी पंडितों को लेकर जो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर भी करता है। और फिर ये सवाल भी पनपते हैं, ये सवाल भी जन्म लेते हैं कि आखिर कश्मीरी पंडितों की रहनुमाई कौन करेगा, कश्मीरी पंडितों के साथ कौन है, कौन सी पार्टी है जो इनके हक की बात कर रही है या फिर इनको हक दिला पा रही है इतने वर्षों से, इतने दशकों के बाद। लेकिन आज का जो सियासी मंजर है वो क्या कह रहा है, कश्मीरी पंडित किसके साथ हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, इस बात की पीड़ा हमेशा रहती है कश्मीरी पंडितों को कि जगती टाउन और भी माइग्रेंट कॉलोनियां हैं जहां पर कश्मीरी पंडित विस्थापित होकर आए। वोट यहां पर डलता है जम्मू रीजन में, लेकिन काउंट कश्मीर रीजन में होता है। इस बात की सबसे बड़ी पीड़ा है, इस बात का सबसे बड़ा दर्द है जो कश्मीरी पंडित कई वर्षों से, कई दशकों से सहते आ रहे हैं। कुछ कश्मीरी पंडित मेरे साथ मौजूद हैं जो इस बार बढ़ चढ़कर अपना मतदान करने वाले हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की असली समस्या क्या है ये आप जानेंगे हमारी इस स्टोरी में। आपका नाम? मेरा नाम संजय गंजू है। जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे सारे मीडिया पर्सन्स को भी पता होगा, पार्लियामेंट्री जो हमने उस बार बढ़ चढ़ के वोट डाला था, जो ये असेंबली है, इसमें भी हम अपने मताधिकार का पूरा बढ़ चढ़ के प्रयोग करेंगे। कश्मीरी पंडित चाहता है कि उसका वन टाइम सेटलमेंट हो, रिहेबिलिटेशन का, क्योंकि 34 साल से वह एज रिफ्यूजी की ज़िंदगी गुजर कर रहा है। हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, हम सबको सुनते हैं, मगर जिसको वोट डालना है वो अपना हक, अपना वो मंशूर है किसको वोट डालेंगे। मगर हमारे पास सारे पार्टियों के कैंडिडेट आ रहे हैं, वो हम खुद फैसला करना कि किसको डालेंगे। जो कश्मीरी पंडितों की समस्या है, जो यहाँ पर है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, उसको हल करे। आपको कौन लग रहा है कि कश्मीरी पंडितों के लिए कौन बेहतर है, कौन सी पार्टी बेहतर है, कौन रहनुमाई करेगा कश्मीरी पंडितों की? आज तक जितनी भी पार्टियां आई हैं, किसी ने तकरीबन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं किया, मगर हमें आशा है कि मोदी जी का अब ये तीसरा जो टेन्योर है, इसमें कुछ न कुछ कश्मीरी पंडितों का परमानेंट रिहेबिलिटेशन का कुछ न कुछ अजाला होगा। क्योंकि हम आशावादी हैं, आगे भी आशा करते हैं कि हमारा परमानेंट रिहेबिलिटेशन का कुछ न कुछ होगा इस बार। सर आपका नाम? मेरा नाम सुंदरीलाल कोल है। सर ये कितनी बड़ी पीड़ा है, कितना बड़ा ये दर्द है कि जम्मू रीजन में आप वोट देते हैं लेकिन कश्मीर में वो काउंट होता है। मैं यही कहने वाला था आपको, मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी का ये सबसे बड़ा मजाक है। चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, वोट हम यहाँ डालते हैं और काउंटिंग इनकी वहाँ होती है जहाँ हम रहते नहीं हैं। यह हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जब हम यहाँ जाते हैं, कोई म्यूनिसिपैलिटी का हमें कोई प्रॉब्लम हो, उनके पास फंड्स नहीं है, वो अटेंशन ही नहीं देते हैं हमारे एरिया को, किसी भी का हो। और नेचुरली ये तो बात है, हम वी आर रिप्रेजेंटिंग, हम वोट जो देते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव तो बाहर है, हमारे साथ नहीं है, जो कि डेमोक्रेसी में ये हमारे साथ, मुझे लगता है ये एक बहुत मखौल है, जोक है। इतने 30 सालों से 35 सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे वोट का वैल्यू ही नहीं है। हम डालते हैं, हमें उसके बजाय, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ये है, मैंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को पूछना है, भाई आपने मेरे लिए क्या किया, मैं कहाँ ढूंढूं उसको। बिल्कुल, और लोकतंत्र में, बिल्कुल लोकतंत्र में, जमहूरियत में ये जवाबदेही, ये अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए कि आप पूछिए अपने विधायक से कि आप यहाँ पर क्या काम करवा रहे हैं। कहते हैं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत लोगों की होती है, और लोकतंत्र तभी है, डेमोक्रेसी तभी है जब लोगों की ताकत है। लोग अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करते हैं, फिर ये एक एक वोट की ताकत कितनी बड़ी हो जाती है, कितनी विशाल हो जाती है, हमने जमहूरियत में देखा है सर। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है, आपको पता है कि कश्मीर रीजन में आप किस पार्टी के किस कैंडिडेट को वोट देने जा रहे हैं अगर यहाँ पर भी डालेंगे तो जम्मू रीजन में? देखिए, वोट किसको डालेंगे ये
अपना अपने मतदाता को अपना मतलब ये किसको डालना है। ये ठीक है, हम देखेंगे उनका प्रोग्राम मंशूर किसका क्या है, कौन नेशनल हित में है, कौन लोगों के हित में। जहाँ तक इस असेंबली इलेक्शन का सवाल है, जहाँ तक मैं मतलब मेरा मानना है, मेरा जानना है, ये हमारी लोकल प्रॉब्लम्स हैं। लोकल प्रॉब्लम्स, हमारे रोड्स हो, हमारी बिजली हो, यहाँ एम्प्लॉयमेंट हो, यहाँ हमारे क्योंकि हमारा जो मसला है ये भारत से नहीं आएगा कोई बनाने के लिए। हमारी हुकूमत यहाँ बनेगी, जिसकी भी हुकूमत बनेगी वो लोग बनाएंगे। आजकल मतलब अब पेपरों में देने से कुछ नहीं। मैंने आज अभी पेपर पढ़ा, हमारे एलजी साहब कहते हैं कि 85% जो कश्मीरी पंडित हैं दे आर सेटिस्फाइड। बिल्कुल झूठ है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हम जितना भी गवर्नमेंट ने हमारे लेके वी आर नॉट सेटिस्फाइड। अब बिल्डिंगें बनाने से ये नहीं थे, बेसिक प्रॉब्लम जो है रिहेबिलिटेशन जो है, रिहेबिलिटेशन अब हमारी तीसरी पीढ़ी आने वाली है, कहाँ जाएंगे वो। ठीक है सर, आपका नाम? दिलीप फंडूजा। कश्मीर रीजन में कहाँ के रहने वाले हैं? हम 44 अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। नंबर 44 है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की, अनंतनाग प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कश्मीरी पंडित किसके साथ हैं, या फिर जिस ब्लॉक के आप रहने वाले हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं कश्मीर रीजन में, वहाँ आपको पता है कि मतलब आप किसी को भी वोट दीजिए, किसी पार्टी से भी आप इत्तेफाक रखें, लेकिन आपके वहाँ का कैंडिडेट कौन है, आपको पता है इस बारे में? हाँ, कैंडिडेटों का तो ऐसे अखबार में देखा हमने किस किस ने फार्म भरा है, क्या भरा है, लेकिन सीधी सी बात ये है कि जो भी रीजनल पार्टीज़ है वो तो सेपरेटिज्म कर रहे हैं एडवोकेट। हमारी चॉइस तो है नेशनलिस्ट पार्टीज़ में, मतलब जो नेशनल लेवल की पार्टियां हों उसमें हमारी चॉइस है। इसलिए हमारा ज़्यादा उसकी ओर नहीं जाना है कि मतलब पीडीपी की तरफ से कौन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो तो एडवोकेट सेपरेटिज्म कर रहे हैं। वो इस वक्त भी कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं तुम मरकज़ के साथ मिला हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिला हुआ। इसलिए हमारी चॉइस ये रहेगी नेशनलिस्ट पार्टीज़ में से, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। लेकिन कश्मीरी पंडितों की समस्या को कौन सुलझा सकता है, किस में आपको सामर्थ्य दिखाई दे रहा है? वो तो कुदरती जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है पिछले 10 साल से करते आए हैं, बाकी सारे क्षेत्रों में तो वो आगे बढ़ गए। अब मुमकिन है हमारी तरफ भी वो तवज्जो दे, कुछ टाइम से लग रहा है ऐसे। जैसे अमित शाह जी ने पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे लिए इधर कुछ नहीं कहा था जब पलोड़ा में आए थे, इस वक्त आए तो इसने कहा कि हमारा ये प्रायोरिटी रहेगा कश्मीरी माइग्रेंट्स को सेटल करना, ऑनरेबल सेटलमेंट कर रहा है। इसलिए हमें लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं ये सोच में अब पड़ गए हैं कि हमें इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कितना बड़ा कश्मीरी पंडितों का समूह होगा जो इस बार बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाला है? कितना बड़ा समूह है ये? मुझे लगता है यही कम्युनिटी है सिर्फ जो 100% पार्टिसिपेट करती है इलेक्शन में और पॉलिटिकल ये इसमें बैटल में। ये पार्टी तो फुल मतलब अगर गवर्नमेंट ने ठीक तरीके से बनाई होगी। पिछली बार क्या हुआ, पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट डालने गए, वहाँ वोट ही नहीं दर्ज था, आपने एम फार्म नहीं भरा, आपने दूसरी जगह का ये दिया है। अगर इस वक्त उनकी सुविधा अच्छी होगी, उनकी लिस्ट अपडेटेड होंगी तो सारे वोट डालने की कोशिश करेंगे। कश्मीरी पंडितों को क्या सभी पार्टी अप्रोच कर रही हैं? नहीं, इससे भी नहीं कर रही है। ये तो एज माइग्रेंट ये पहली पार्टी है संजय सराफ की जो हमारे इधर आया वोट मांगने के लिए। बाकी हमें किसी पार्टी ने अप्रोच नहीं किया एज माइग्रेंट। एज जम्मू तो निवासी तो हम देखते हैं, श्यामलाल जी आए थे, वो आए थे, ये आए थे, लेकिन एज माइग्रेंट हमारे पास कोई नहीं आया बगैर फर्स्ट है संजय सराफ साहब। ये पहले सर, घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी कैसे होगी, कब होगी, क्या इसको लेकर कोई पार्टी ये बता रही कि हमारे पास रोड मैप है, कोई प्लानिंग है? सर, MK राजदान दुर्गानगर से हमको 35 साल हो गए, कोई भी पार्टी हमारी प्रॉब्लम की तरह और सिंसियर नहीं है। हम ये पिछले 10 साल से सुनते आए हैं रिहेबिलिटेशन, कश्मीरी पंडितों की समस्या हल होगी, किसी ने आज तक इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जबकि हमें आशा अभी भी है कि नरेंद्र मोदी जी जो सेंटर में बैठे हैं वो कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी तक स्टेट लेवल पर हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई है। हमारे वोट यहाँ नहीं है, हमारे वोट श्रीनगर में है। हमको 35 साल यहाँ हो गए, लेकिन हमारे वोट श्रीनगर में हो और यहाँ हम नाली, बिजली, पानी सब के लिए तरस रहे हैं। और यहाँ के लोग, यहाँ के कारपोरेटर हमको कहते हैं कि आपका वोट यहाँ नहीं है, हम आपका काम कैसे करेंगे? आपकी सुने क्यों? आपकी सुने क्यों? क्योंकि वोट नहीं है, सच्चाई वो हकीकत कह रहे हैं। लेकिन हमारी इस प्रॉब्लम की तरह किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो हम सफ़र कर रहे हैं इधर। लेकिन आज भी कुछ पार्टी जैसे हमारे पास आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ रहे हैं। हमें बहुत अफसोस की बात है कि हमारी कम्युनिटी में थोड़ा सा जॉइंट कुछ लीडरशिप की कमी है, जिसकी वजह से हमारे वोट डिवाइड हो रहे हैं।
तो वो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। बाकी हमारी प्रॉब्लम्स की तरह अभी भी कोई हम सेटिस्फाई नहीं है, कोई भी कश्मीरी पंडित, चूँकि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वोट देना हमारा फ़र्ज़ है, हम वोट दे देंगे, लेकिन अभी भी हमारी प्रॉब्लम जो है, हमारा 35 साल से जो हम बेघर हुए हैं, इसके बारे में कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई हमारे पास किसी ने आश्वासन नहीं दिया है। ये सिर्फ ज़बानी सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि हम करेंगे, किया किसी ने नहीं। जम्मू रीजन में मन लग गया है सर? हाँ जी, बिल्कुल मन लगा है पिछले 34 साल से। पिछले कई समय पहले 2008 की बात करें, चूँकि सरकारों की तरफ से जो प्रयास हुए, कई माइग्रेंट्स कॉलोनी यहाँ पर बनाई गई और इसके अलावा भी कई सुविधाएं कश्मीरी पंडितों को दी जा रही है, कुछ बता सकें आप? देखिए, हमारा जो रहन सहन है ये दुर्गानगर वार्ड नंबर 64 में है। मैं तो बड़े शुक्रगुजार हूँ इस गवर्नमेंट का कि यहाँ पर हमें जो फैसिलिटी है वो नहीं मिल रही है। जैसे हमारा मूल वतन हमारा श्रीनगर है, श्रीनगर की तरह जिस भाव से हम वहाँ पर रहते थे उस भाव से हम यहाँ पर खुश नहीं हैं। तो मेरी लिहाजा गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमें अपने घर वापसी हो जाए तो अच्छी बात है। और एक उत्साह हमें इस बात का भी है इस बार कि जो हमारे इस बार वोटिंग है जो प्रॉपर चैनल से होगी और हमें वोट डालने का मताधिकार मिलेगा, इससे हम काफ़ी उत्साहित हैं। सर, दिल्ली से लेकर हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक अलग अलग ज़िलों में मैं जाता हूँ, लोगों से मैं मुलाकात करता हूँ। जब कश्मीरी पंडितों का जिक्र वो भी करते हैं तो ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को डर किस बात का है, वो अपनी घाटी में वापस क्यों नहीं चले जाते? क्या किसी ने रोक रखा है, सरकार ने, प्रशासन ने, किसी अधिकारी ने, या फिर कोई डरा धमका रहा है? हमें फुल फ्लेज सिक्योरिटी नहीं है, पहली बात है। फुल फ्लेज गवर्नमेंट मतलब डर है किसी तरह का, लेकिन हमें अगर फुल फ्लेज गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, हम जाने को तैयार हैं। 7 बार हम वहाँ से भाग चुके हैं कश्मीर से, ये 8वां है इस समय जो आया 1991 में, घर से वहाँ से भगाए गए, यहाँ आ गए, यहाँ से फिर वापस 7वीं बार। अभी हमको कौन आश्वासन देगा अगर हम फिर आ जाएंगे, कहेंगे आप जाओ? पहले मुझे अफसोस और शर्म उनकी आती है उन बात की जो ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को हम वेलकम करेंगे, जाएंगे कहाँ? हमारे मकान, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी ज़मीनें वो एनक्रोच की गई है, लूट ली गई है, हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, हम जाएंगे कहाँ? बताइए, सड़क पर रहेंगे, लाल चौक में बैठेंगे? ये शर्म क्या है उनके लिए जो कहते हैं कि कश्मीरी पंडित यहाँ हालात ठीक है, वापस आओ। कहाँ जाएंगे हम? सेफ नहीं है कश्मीर रीजन? बिल्कुल टोटली सेफ नहीं है, हम कोई सेफ्टी नहीं है उधर, क्योंकि 7वीं बार हम वहाँ से भाग चुके हैं आज तक। इसके लिए कोई सारी प्रॉपर्टी हमारी डैमेज हो चुकी है, इसलिए हम जाएंगे तो किस आश्वासन से? इसलिए हम तवक्का इस सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमें एक तो हमें सिक्योरिटी चाहिए और दूसरा हमारी जो डैमेज प्रॉपर्टी है उसके बारे में हमें जानकारी मिलनी चाहिए। कश्मीर रीजन याद आ रहा है? यार बहुत याद आता है कश्मीर रीजन, ऐसा नहीं कि याद नहीं आता हो, बचपन गुजारा है वहाँ पर। मैं वहाँ पर बेसिकली देवसर का रहने वाला हूँ, तो हमेशा वो नदियाँ, बहती हुई नदियाँ और वो झील, वो दरिया, वो हमारे शंकराचार्य पर्वत वगैरह, हरि पर्वत वगैरह, हम वहाँ पर घूमते थे, छोटे छोटे होते थे, तो हमें तो वो बचपन याद आता है। इसीलिए हमें श्रीनगर की बहुत याद आती है। हम चाहते हैं हमारा जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, हमें लिहाजा वापस बैक टू डोर हमारी होनी चाहिए एंट्री। क्या कश्मीरी पंडितों को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई उम्मीद है? क्योंकि एक ऊपरी तौर पर हम पॉलिटिकल सिनेरियो समझें तो कश्मीर रीजन में जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव बताई जाती है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जबकि जम्मू रीजन की हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है इस बार टोटली हालात चेंज हो चुके हैं। मुझे लगता है इस बार लोग काफ़ी बदल चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे हमने मुद्दे उठाए थे। पैंथर हमारी पीडीपी थी, जहाँ एनसी थी, लेकिन हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया है। लेकिन लिहाजा अब हमारे लोगों की जो रुख है वो कुछ अलग दिशा की ओर तरफ कदम मुड़ चुके हैं, तो लिहाजा हमें कोई नया अपना माई बाप नया नुमाइंदा चुनना पड़ेगा ताकि जो हमारी सेंटर में आवाज़ पहुँचाए। मैं आपको ये भी आपसे सवाल पूछूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से आपको कोई उम्मीद है? क्या उन्होंने कोई प्लान रखा है कि कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी हो जाए? देखिए, अभी तक तो ना कोई पीडीपी की तरफ से आया है और ना ही कोई हमारी तरफ एनसी की तरफ से आया हुआ है। अभी तक तो ना एनसी की तरफ से कोई आया है, ना पीडीपी की तरफ से कोई आया है। लिहाजा हमारे सराफ साहब आए हैं, जहाँ हमारे अशोक वाट जी हैं वो आए थे, वो बीजेपी की तरफ से हैं। एक हमारे सराफ साहब हैं संजय जी, ये हैं। लेकिन एनसी की तरफ से या पीडीपी की तरफ से कोई भी नहीं आया है। बीजेपी से किसी ने अप्रोच किया? अशोक जी हैं हमारे, सुबह ही उन्होंने मीटिंग ली थी दुर्गानगर वार्ड नंबर 64 में। यहाँ पर काफ़ी हज़ारों की तादाद में संख्या थी, तो बहुत सारे लोग आए थे, तो उन्होंने काफ़ी सारी हमारे साथ डिस्कस की है और उन्होंने रोड मैप के बारे में भी बताया हमें कि काफ़ी सारी बातें बताई उन्होंने कि हम। ठीक है, तो आप कश्मीरी पंडितों की बात सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ एक तस्वीर आप देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता कश्मीरी पंडितों को अप्रोच करते हैं अपने अपने तरीके से, उनके मुद्दे उठाते हैं और ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम ही हैं आपके रहनुमा,
और हम ही आपकी आवाज़ बनकर इसी तरीके से आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन असल बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में अगर आप जाते हैं तो अलग मुद्दे हैं, कश्मीर रीजन में जाते हैं तो अलग मुद्दे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों की रहनुमाई असल में कौन कर सकता है? कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है? कश्मीरी पंडितों की आवाज़ असल में कौन उठा रहा है? कश्मीरी पंडित किसके साथ हैं? ये आज भी सवाल हैं, बुनियादी ज़रूर हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। असल में देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनावों के दौरान वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है, कश्मीरी पंडित किसके साथ हैं, किसके पास ठोस प्लानिंग है, किसके पास रोड मैप है, देखने वाली बात ये रहेगी। कैमरामैन शिव प्रताप के साथ मैं यश खुराना, जम्मू के दुर्गानगर से।